सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। आप लोगों के साथ के बिना मेरा कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो जैसे आप लोग अब तक हमारा साथ दिए, आगे भी अपना साथ बनाए रखिए। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आपको आसानी से मिल जाए, आप तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा जब भगवान की ही चल रही है तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को पूरा सुना करिए। कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी, तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान से भक्तों की सदा शिकायत रहती है कि वो आते नहीं। हम बुलाते हैं, हम इतना मेहनत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, मनोकामना लिए मन में रहते हैं, पर प्रभु नहीं आते हैं। प्रभु नहीं आते हैं, ये बात उनसे कहते रहते हैं। हमें तो लग रहा है कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। अगर जो वो आ जाते तो वो जिज्ञासा खत्म हो जाती ना हमारे अंदर से कि हम प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु आ नहीं रहे। तो प्रभु का आना नहीं मायने रखता है, प्रभु को याद करना कि हम प्रभु को किस भाव में याद कर रहे हैं। देखिए, कृष्ण भगवान जब मथुरा से चले गए तो गोपियां उनके बिना बिल्कुल परेशान रहती, रोती। तो एक दिन एक लोग कहे, ऐसा है तुम लोग रोते क्यों? कुछ ही दूर पे तो हैं कृष्ण, जाके मिल लो। गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग कृष्ण से मिलने नहीं जाएंगे। तब बोले कि क्यों, तब रो रही हो? अगर जो इतना ही तुम लोगों का मन है तो कृष्ण से जाके मिल लो। गोपियां कहीं कि कृष्ण के मिल जाने पे भी कृष्ण हम लोगों को प्राप्त नहीं होते, कृष्ण दूर ही हैं, हम उनके वियोग में रो रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है, यही सुखद है। तो देखिए, भगवान आते नहीं हैं, पर भगवान की याद हम लोगों को आती रहे, यह मन में भाव विचार बनाना चाहिए। और इस समय मलमास का समय जो चल रहा है, सावन मास में, तो लोग गंगा स्नान जाते हैं। तो गंगा स्नान जाते हैं तो अपने भाव में, अपने आचरण में ये लाना चाहिए कि हम गंगा स्नान कर रहे हैं, वहां संकल्प ले रहे हैं। जो पुरोहित जी हमको संकल्प दिला रहे हैं, उनसे कोई तर्क वितर्क ना करें, और 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो हमारी क्षमता है उतना दान करना चाहिए। भगवान राम भी गए थे तो वो उनके पास कुछ नहीं था, तो ये संकल्प किए कि चलिए, मान लीजिए कि हम आपको 4 बोरी अनाज ही दे देंगे, ऐसा संकल्प किए। तो जो ये नहीं है, जितनी शक्ति रहे उतनी ही भक्ति करिए, पर दान तो जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से हम लोगों का जो जीवन है
हम लोगों का जो ये मनुष्य योनि में जन्म हुआ है, इसको सार्थक बनाने के लिए एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, दान करना। जब तक हम दान देंगे नहीं, भगवान से क्यों उम्मीद लगाए रहते हैं, भगवान हमको ये दे दो, भगवान वो दे दो। भगवान कहां से देंगे फिर? हम तो कुछ उनका दिया हुआ सब कुछ है, हम दे ही नहीं रहे। देखिए एक कथा है, एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़ा ही कंजूस थे। वो इतने कंजूस थे कि भोजन भी करते थे तो थोड़ा कम ही करते थे कि थोड़ा बचा रहेगा तो अगले टाइम के लिए काम देगा। और धन दौलत पूछना नहीं था, अपार था। उनका बिजनेस खूब बढ़िया चलता था। बाकी बड़े ही कंजूस थे। उनका नाम दानचंद था। देखिए नाम भी कैसा, दान तो कभी करते नहीं थे, नाम उनका दानचंद। एक दिन उनकी पत्नी कहें कि हो, हमेशा आप घर में पड़े रहते हैं, कुछ ही दूर पे गंगा घाट है, लोग जाते हैं स्नान करने, ना खुद जाते हैं ना हमको जाने देते हैं। अरे कम से कम कभी जाइए, गंगा स्नान करके कुछ दान पुण्य कराइए। वो हमेशा सेठानी को टाल दिया करते थे। दानचंद अपनी पत्नी को हमेशा टाल देते थे और वो बार बार यही रटना लगाई रहती थी कि कभी तो चले जाते गंगा जी, नहा के चले आते। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन अपनी पत्नी के कहने पे अब लगी, भोजन करने बैठे हुए थे तभी लगी इस बात को दोहराने कि सारे लोग जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए, नहीं कहते कि हम भी चले जाए। तो कहे चलो भाग्यवान, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी करूंगा, मैं जा रहा हूं गंगा स्नान। दानचंद गंगा स्नान के लिए निकल गए। तो गाड़ी से नहीं गए कि पैसा खर्च हो जाएगा, पैदल गए 5-7 किलोमीटर चल के। जब नदी के किनारे पहुंचे तो देखे कि बड़ी भीड़ लगी और जगह जगह पे पंडा पुजारी जो हैं अपना संकल्प करवा रहे हैं। अब दानचंद सोचे कि यहां तो मैं जाऊंगा तो ये जो पंडा पुजारी हैं इनको 2-4-10 रुपया देना ही पड़ जाएगा। अब धीरे धीरे घाट देखते देखते शमशान घाट में पहुंच गए, जहां पे मुर्दे जलाए जाते थे। जब शमशान घाट में पहुंचे तो देखे कि वहां इस समय कोई मुर्दा उर्दा नहीं जल रहा है, कोई वहां पंडित पुजारी है नहीं, बिल्कुल घाट खाली था। कहे ये शमशान घाट ही उचित होगा हमको स्नान करने के लिए। गंगा में स्नान करने से ना मतलब है, घाट से क्या मतलब है। अब ये कथा उसकी भगवान देख रहे थे, दानचंद की बात को सुन रहे थे भगवान। अब दानचंद अपने कपड़े उतारे, घाट पे रखे और नदी में उतर गए गंगा स्नान के लिए। अब उधर डुबकियां मार रहे हैं, इधर भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाए और घाट पे आ पहुंचे। जय हो जजमान की, जय हो जजमान की, जय हो जजमान की करने लगे। दानचंद मुंडी पानी से बाहर निकाल के देख रहे हैं, कह रहे हैं अरे मैं तो छिपते छिपाते इस घाट पे आया, शमशान घाट पे। यहां पे भी पुजारी जी पीछा नहीं छोड़े। अरे पुजारी जी आप कहां से आ गए, यहां तो कोई नहीं और यहां तो कोई स्नान भी नहीं कर रहा है, जहां भीड़ लगी है वहां जाना चाहिए। तो भगवान जो ब्राह्मण रूप में थे कहे कि ऐसा है कि मैं इसी घाट पे रहता हूं, मैं बड़ा संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण हूं। आप ही की तरह कोई दान पुण्य करने वाला एकाक भक्त एकाक महीने में आ जाता है, 15 दिन पे आ जाता है, हमारे पूरे महीने की व्यवस्था करके चला जाता है। अब दानचंद सोचने लगे कि वहां तो गए रहते तो 2 ही रुपया 4 ही रुपया लगा रहता है, तो पूरे महीने की बात कर रहा है। अब दानचंद जल्दी से स्नान करके बाहर निकले, कपड़ा पहने। ब्राह्मण देव कहे जजमान कुछ तो दान कर दो। दानचंद कहे कि ऐसा है कि हमारे पास है ही नहीं कुछ की दान करूं। तो कहे संकल्प ले लो, आके घर से मैं ले लूंगा। तो दानचंद कहे कि चलिए 2 रुपया दिया, आप को मैं 2 रुपये दिया। अब दानचंद उनसे कह के वहां से तो टाल दिए, पैसा तो लिए थे पर भगवान को दिए नहीं। अब वहां से दानचंद घर आ गए।
घर आए, पैदल आए, थके माने आए, पानी वानी पिए, अपनी पत्नी से भी नदी वाली घाट वाली बात बता ही रहे थे कि तब तक जजमान की जय हो, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो बाहर आवाज आने लगी। अब दानचंद बड़ा परेशान कि ये तो वही ब्राह्मण की आवाज लग रही जो मुझसे घाट पे मिला था। अपनी पत्नी से कहा कि जाओ भाग्यवान, देख के आओ, अगर जो कुछ कहेंगे तो कह देना कि हमारे पति बीमार हैं। अब बेचारी दानचंद की पत्नी बाहर गई, दरवाजा खोली। दरवाजा जब खोली तो ब्राह्मण देव जजमान की जय, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब उनकी पत्नी कही कि ब्राह्मण देव, आज तो आपको दान दक्षिणा मिल नहीं पाएगा, हमारे पति बीमार हैं, आज आप जाइए। अब जब ये बात भगवान सुने तो कहे कि देखो, हम ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं, और जब हमारे जजमान की तबीयत खराब है तो कैसे उसको छोड़ के जा सकते हैं। अब उसके लिए हम यही जब तब करेंगे, बाकी अभी हम जाएंगे नहीं। जब हमारे जजमान की तबीयत खराब है तो हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अब दानचंद की पत्नी जाके कहीं तो जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम यहीं पे रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे। दानचंद घबराहट में कहे ऐसा जाओ कह दो कि हमारे पति मर गए। अब बेचारी दानचंद की पत्नी फिर बाहर आई, रोती बिलखती। अब मजाक के ही आंसू सही, बाकी अब तो निकालना पड़ा है। अब रोती हुई आई, ब्राह्मण देव से कही कि देखिए, हमारे पति तो अब इस दुनिया से चले गए। भगवान कहे कि चले गए? भगवान तो जान ही रहे थे। भगवान कहे कि चले गए, तो उनकी पत्नी कही कि हाँ, रोए जा रही हैं। अब भगवान इतने रूप बनाए, पूरे गांव में दौड़ दौड़ के कह दिए कि अरे दानचंद इस दुनिया से चले गए, दानचंद इस दुनिया से चले गए। सारे लोग धीरे 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 पूरे गांव की भीड़ जुट गई। जब पूरे गांव की भीड़ जुट गई तो सब लोग अब थोड़ी देर के बाद अब दानचंद को शमशान ले जाने के लिए अब तैयारी करवाने लगे। अब उनकी पत्नी रोती कहती, नहीं नहीं, ये हमारे नहीं है। तो सब लोग कहते कि माथा फिर गया, माथा पागल हो गया। सब यही कहता है मरे नहीं। दानचंद तो जा चुके हैं, और बेचारा सांस टांग के बीच बीच में कभी कभी सांस ले भी ले, बाकी धीरे से सांस ले और सांस को रोक के रखे कि मैं मर गया हूं। अब भगवान देख रहे हैं, अब उठेगा, अब उठेगा। अब 2 ही रुपया की बात थी, बाकी दानचंद का देखिए, अब उसको शमशान ले जाने की तैयारी हो गई। पत्नी कितना वो चिल्ला रही है, अरे जी रहे हैं, जी रहे हैं, मरे नहीं हैं, इनको मत ले जाओ। सब लोग कह रहे हैं कि इसकी पत्नी का माथा पागल हो गया। देखो, अब ये रोते रोते अपने दिमाग को खो बैठी है। जब पति किसी का मर जाता है तो ऐसे ही व्यवहार करते हैं। अब सारे लोग दानचंद को लेके घाट पे पहुंचे। अब वहां पे चिता तैयार, चिता तैयार। अब चिते पे ले जाके दानचंद के मरी हुई लाश को, यानी वो तो जीवित ही थे, अब उस पे रखा गया। भगवान देखे कि अब भी ये उठेगा नहीं। भगवान सबसे कहे कि देखो जजमान, ये हमारा जजमान है, हम इसके कानों में कुछ कहना चाहते हैं जिससे इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो लोग रुक गए, कहे ठीक है। अब वो भगवान पुरोहित रूप में थे, गए कान में कहे कि मैं जान रहा हूं कि तुम जीवित हो, मैं जान रहा हूं कि तुम जीवित हो, मांगो क्या मांगते हो। भगवान कब किस पे प्रसन्न हो जाएं ये कोई नहीं जानता है। भगवान कहे कि तुम मांगो क्या मांगते हो। तो धीरे से आंख खोल के कह रहे हैं दानचंद कि भगवान, 2 रुपए जो आप हमसे लेने के लिए कहे थे उसको माफ कर दीजिए, उसको मत लीजिएगा। भगवान कहे कि तथास्तु। अरे मूर्ख, तुम कुछ और भी मांग सकते थे, जब भगवान ही वहां आए थे। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। दानचंद उठे, सभी लोग कहने लगे कि अरे ये तो भूत है, भूत है। दानचंद कहे कि नहीं नहीं, मैं जीवित हूं, मैं प्रभु से अपना 2 रुपया क्षमा करवा लिया हूं, माफ करवा लिया हूं।
सारे लोग दानचंद के कंजूसी पे हंसने लगे। दानचंद घर आए। जब अपनी पत्नी से कहे तो उनकी पत्नी कही कि अरे मूर्ख, प्रभु हमारे दरवाजे आए थे, भगवान रूप बदल के हमारे दरवाजे आए थे, आपके कानों में बोले कि मांगना है तो कुछ मांग लो, आपने सिर्फ 2 रुपया माफ करवा लिया। दानचंद कहे कि हाँ 2 रुपया, अरे उस समय तो आप और भी ज्यादा धन मांग सकते थे, क्यों 2 ही रुपए मांगे? 2 ही रुपये की तो बात नहीं थी वहां पे कि 2 ही रुपए माफ करवा लिए। अपने लिए भक्ति मांग सकते थे, अपने लिए शक्ति मांग सकते थे, अमर होने का वरदान मांग सकते थे। भगवान जब कह रहे थे तो कुछ भी मांग सकते थे। तो देखिए अपने भक्तों से और अपने भक्तों की निष्ठा से भगवान किस भाव में, किस रूप में, कब कैसे प्रसन्न हो जाए, ये सिर्फ वही जानते हैं। और जैसा कि मैं कही थी कि कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो खुशबू कुमारी, खुशबू गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और मीना सिन्हा, मीना गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। रिंकी गुप्ता, रिंकी गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और देवेंद्र सिंह, देवेंद्र गुरु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सदा इनको अपने छत्र छाया में रखिएगा। किरण शाह, किरण गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और अशोक वर्मा, अशोक गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा है कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, तो आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत जरूर एक दिन रंग लाएगी। और जहां तक भगवान की बात हुई, आप कर्म अगर जो अच्छा कर रहे हैं तो भगवान सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैं सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों से यही प्रार्थना करूंगी कि आप लोग भी इनके लिए दया मांगे, ताकि इनको इनकी मंजिल मिल जाए। और निरुपमा सिंह, निरुपमा गुरुबाना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। रंजना सराफा गुरुबाना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और माँ की बेटी, माँ की बेटी गुरुबाना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।